जय हिंद दोस्तों, मैं रमा त्यागी अपनी फूड एक्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल बाज़ार में मिलने वाली मिठाइयाँ कितनी मिलावटी और टॉक्सिक होती हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रसमलाई की रेसिपी की कैसे हम घर पर ही मक्खन जैसी नरम सुपर सॉफ्ट रसमलाई बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने रसमलाई बनाने के लिए लिया है 1 लीटर टोन्ड मिल्क। टिप नंबर 1 यहाँ पर ये है दोस्तों कि छेना बनाने के लिए जो है हमें टोन्ड मिल्क या गाय का दूध लेना चाहिए। गाय का दूध मिलता है तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये दूध को यहाँ हम ढककर उबाल लेंगे। दूध फाड़ने के लिए मैं यहाँ पर विनेगर का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू के रस से भी दूध को फाड़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर दूध को चेक कर लूँगी। देखिए यहाँ हमारा दूध 80-90% पक चुका है। अभी मैं यहाँ पर विनेगर डालूँगी। विनेगर में मैंने 2 चम्मच विनेगर लिया है और 2 चम्मच ही उसमें पानी मिलाकर हम धीरे धीरे इसको मिलाते हुए दूध को फाड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा विनेगर यूज़ करेंगे और चलाते हुए दूध को फाड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध यहाँ पर अच्छे से फट गया है, बिल्कुल पानी उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम एक अच्छे साफ कपड़े में इसको छान लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है। अब टिप नंबर 2 यहाँ पर यह है दोस्तों कि इसको हमें तुरंत ठंडे पानी से वॉश करना है। इसमें जो पकने की प्रक्रिया चल रही है वो वहीं पर रुक जाएगी, जिससे कि हमारा पनीर सॉफ्ट रहेगा और जो हमने इसमें विनेगर डाला है उसका टेस्ट भी इसमें से निकल जाएगा। टिप नंबर 2 यहाँ पर यह है दोस्तों कि हमें इसको पनीर की तरह निचोड़ना नहीं है, एकदम ड्राई नहीं करना है। हम इसको तब तक ही निचोड़ेंगे जब तक कि इसमें धार बंध रही है। जब ये धार टूटने लगेगी तो हम इसको रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी धार टूटने लगी है। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इसको बांधकर 15 मिनट के लिए रख दूंगी। यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपनी हथेली की सहायता से इसको रब करते हुए एक चिकना और सॉफ्ट डो बना लूँगी। हमें इसको तब तक मसलना है जब तक कि ये चिकना और स्मूथ ना हो जाए। इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाला था, जिसकी क्लिप यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। तो आप भी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें, जिससे इसका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप व्रत के लिए इसको बनाना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर स्किप कर दें। तो देखिए यहाँ पर कितना चिकना और मक्खन जैसा डो हमारा लगकर तैयार हुआ है। अब मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इक्वल पोर्शन में इसको डिवाइड कर लिया है। अब हथेली की सहायता से एक स्मूथ बॉल बना लूँगी। यहाँ पर मैं इस तरह से प्रेस करके एक पेड़े टाइप का एक इसको शेप दे देंगे। तो देखिए सारे छेने बॉल्स हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब इनको पकाने के लिए हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 5 कप पानी लिया है। क्योंकि मैं यहाँ 1 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैंने 5 कप पानी लिया है। तो यहाँ पर मैं चीनी भी डाल दूँगी। हमें यहाँ पर केवल चीनी का सिरप बनाना है, हमें यहाँ पर उसकी चाशनी नहीं बनानी है। इसलिए जब इसमें उबाला आने लगेगा तो हम सारे अपने पेड़े इसमें डाल देंगे। तीसरी टिप यहाँ पर यही है दोस्तों कि जब बबल आ रहे होंगे
तभी हमें अपनी बॉल इसमें डालनी है, अदरवाइज़ बॉल जो है श्रिंक हो जाएंगी। तो यहाँ पर ढककर हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पेड़े एकदम साइज़ में डबल हो गए हैं। अब चौथी टिप यहाँ पर यह है दोस्तों कि हमको जो है एकदम चिल्ड पानी में इनको बाहर निकालना है। तो मैं यहाँ पर एकदम ठंडा पानी लूँगी, बर्फ़ का पानी लिया है मैंने यहाँ पर। अगर हम ठंडा पानी नहीं लेंगे तो इनका जो शेप है वो ख़राब हो सकता है। ये देखिए कितने अच्छे पेड़ एकदम फूल कर तैयार हुए हैं। केयरफुली एकदम सावधानी से सारे पेड़े मैं इसमें निकाल लूँगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कितना बढ़िया पेड़े बनकर तैयार हुए हमारे, एकदम जूसी स्पंजी। इनको मैं जितना दबाऊंगी उसके बाद ये वापस अपनी शेप ले लेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को अगर फॉलो करके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ घर पर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से रसमलाई हम अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इनको और भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए हम तैयार करेंगे इसके लिए रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में लिया है आधा लीटर मिल्क। ये यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। 1 कप मिल्क और ले लूँगी मैं। इसको अच्छे से ढककर उबाल आने तक पका लेंगे। मीनवाइल यहाँ पर मैंने लिए कुछ नट्स। तो यहाँ पर मैंने लिए बादाम, काजू और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है कस्टर्ड पाउडर। आप बिना इसके भी अपनी रबड़ी तैयार कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने इसको डाला है जो हमारे दूध को जल्दी गाढ़ा होने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध मिक्स करके हम इसमें घोल बना लेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको जो है अपने दूध में डालकर अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और विदिन 2 मिनट्स हमारी रबड़ी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा कस्टर्ड पाउडर इसमें मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी आधा कप शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रखेंगे जिससे कि ये हमारे पेड़ों में एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहीं पर हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट लिए थे। तो ये डाल दिया है बादाम, काजू और इनको अच्छे से चलाती हुए मिक्स कर लूँगी। देखिए देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने छेने के पेड़े बनाए हुए थे। ये देखिए कितने अच्छे पेड़े एकदम स्टेबल हो गए हैं और इतने जूसी और स्पंजी बने हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। एकदम परफेक्ट पेड़े बनकर हमारे तैयार हुए हैं। ये देखिए इनको हल्के हाथ से निचोड़कर हम इस रबड़ी में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे छेने अपने इस रबड़ी में डाल दिए हैं और इनको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हम इनको रख देंगे ताकि जो रबड़ी है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 घंटे मैंने इसको रख दिया था और देखिए ये हमारी रसमलाई एकदम जूसी, सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुई है। एकदम मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई। अगर आप इसको घर पर बनाएंगे तो आपको भी आई एम श्योर यही रिज़ल्ट मिलेगा और आप कभी भी बाज़ार की रसमलाई तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आएंगे। तो आप आने वाले रक्षाबंधन पर इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाएं, मेरे टिप्स को फॉलो करें तो आपकी भी रसमलाई बेहद स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी। और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में डालना भूल जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।